आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग यूनिट 4 के VVI शॉर्ट क्वेश्चन का पहला जवाब देखेंगे। यूनिट 4 का भाग हमारा 1 है। यूनिट 4 को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा कौन सा भाग है? ये हमारा यूनिट 4, ये हमारा है यूनिट 4 भाग 1। यूनिट 4 हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। चौथा यूनिट हमारा क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। चौथा यूनिट का पहला भाग है। ये हमारा पहला भाग में जो VVI शॉर्ट क्वेश्चन लिखाया गया था उसका पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भंवर धारा से क्या समझते हैं? भंवर धारा से क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखे। इसके उपयोग लिखे। ये हमारा यूनिट 4 का VVI शॉर्ट क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन यहाँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 2013 और 2018 के फाइनल में पूछा जा चुका है। ये जो हमारा है यह 2013 और 2018 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसका जवाब होगा, भंवर धारा का परिभाषा दिया जाता है जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, क्या किया जाता है? जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या उस टुकड़े को अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित किया जाता है।
घूर्णित किया जाता है। क्या किया जाता है? कह रहा है कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या उस टुकड़े को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित किया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या कहता है हमारा कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या उस टुकड़े को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित किया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का अथवा संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का अथवा उस टुकड़े किस टुकड़े उस धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है। गति का क्या करती है? विरोध करती है। गति का विरोध करती है। क्या करा हमारा कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या उस टुकड़े को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित किया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का अथवा उस टुकड़े की गति का विरोध करती है। ये धारा चक्करदार होती है। इस धारा को भावार धारा कहते हैं। ये धारा क्या होती है? चक्करदार होती है। इस धारा को हम लोग क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। इस धारा की खोज 1875 ईस्वी में इस धारा की खोज 1875 ईस्वी में फूको ने किया था। फूको ने किया था, इसीलिए इस फूको वैज्ञानिक के नाम पर इसे फूको धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भंवर धारा का दूसरा नाम है फूको धारा या कोई लोग इसे फूको धारा भी बोलते हैं। इसकी खोज कितना हुआ था? 1875 में और खोज किया था फूको नामक वैज्ञानिक ने। यह भंवर धारा का परिभाषा दिया जाता है कि जब किसी धातु के टुकड़े को
परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या उस टुकड़े को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित किया जाता है। क्या किया जाता है कि अगर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र हो तो उसमें टुकड़े को रखा जाता है, या अगर अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र हो तो धातु के टुकड़े को घूर्णित किया जाता है, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन का अथवा उस टुकड़े की गति का विरोध करती है। ये धारा चक्करदार होती है। इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। इसकी खोज 1875 ईस्वी में फूको ने किया था, इसीलिए इसे फूको धारा भी कहते हैं। ये हमारा क्या है? भंवर धारा का परिभाषा है। उपयोग हम लोग आगे देखेंगे, इसे नोट करें। अब हमारा कहता है भंवर धारा के उपयोग। क्या करा हमारा? भंवर धारा का उपयोग। भंवर धारा का उपयोग। भंवर धारा का जो पहला उपयोग है वो हमारा है, भंवर धारा का पहला उपयोग हम लोग कहते हैं रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक लगाने में। रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक लगाने में इसका उपयोग होता है। पहला उपयोग हमारा क्या है? रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक लगाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग है हमारा विद्युत चुंबकीय अवमंदन में। विद्युत चुंबकीय अवमंदन। विद्युत चुंबकीय अवमंदन में इसका उपयोग होता है। और तीसरा और लास्ट उपयोग है हमारा कह रहा है कि प्रेरण भट्ठी। प्रेरण भट्ठी में इसका उपयोग होता है। पहला उपयोग हमारा क्या है कि भंवर धारा का पहला उपयोग है रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक लगाने में। दूसरा हमारा है विद्युत चुंबकीय अवमंदन में। और तीसरा हमारा है प्रेरण भट्ठी। ये है हमारा पहला में रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक लगाने में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है।
दूसरा हमारा है विद्युत चुंबकीय अवमंदन में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। और तीसरा हमारा है प्रेरण भट्ठी में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।